Hi guys, so there are now just 30 days left in your exam and most of the students are studying English because डोमेन से हटकर सब्जेक्ट है एंड इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, चाहे वो आरसी हो, वो कैब हो, ग्रामर हो, सब गलत तरीके से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इट विल कॉस्ट देम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्क्स इन द एग्जाम हॉल। क्योंकि अभी कुछ चीज़ें अलग होती हैं, अभी आपको कोई सवाल नहीं आ रहा, आप बस देखोगे, आपको लग रहा है वो आपको आ गया। एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर आपको सब अपने हिसाब से ही करना पड़ता है। एंड तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा आरसी, ग्रामर और स्पेशली वोकैब का स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ विच यू हैव टू फॉलो इन द लास्ट 30 डेज। एंड आई हैव सीन दिस कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं आरसीसी में, उन सबके हमारी लगभग एक जैसी ही स्ट्रेटजी रही है, कॉमन स्ट्रेटजी रही है हमारी। एंड जो गलतियां होती है वो भी कॉमन है कि हमने ये चीज़ मिस कर दी, हम वो कैब में रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाए, ये कुछ कॉमन गलतियां हैं। अगर आप भी वो कर रहे हो देन आप कौन से वाले ग्रुप ऑफ पीपल में हो ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जो आप एग्जाम से पहले देख रहे हो। लेट्स स्टार्ट। सो गाइज स्टार्ट करते हैं आरसी से, आरसी वो कैब एंड देन विल मूव टू ग्रामर। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, हम सब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लास 12 से करते हुए आ रहे हैं, मतलब उससे पहले, बट हमने बोर्ड में भी करा था। तो नई चीज़ तो नहीं है बट लेवल डिफरेंट है। और आरसी में आपको एक ही चीज़ हेल्प करेगी एंड दैट इज प्रैक्टिस। बिकॉज आरसी आते बहुत सारे टाइप के हैं, कि बिल्कुल फैक्चुअल वाले सबसे आसान होते हैं। क्वेश्चन में कुछ पूछा है आपसे, आप सीधा जाओगे पैसेज में, उसका एग्जैक्टली वहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं, कुछ नेम्स लिखे हैं, वो एग्जैक्टली आपको आंसर वहीं पर मिल जाएगा। अगले होते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, और फिर इसी में ही पोएट्री वाले भी आ जाते हैं। बिकॉज इसमें आपको एग्जैक्ट जो वर्ड्स हैं, एग्जैक्ट आपको उसमें से मीनिंग इन्फर करना पड़ता है खुद ही, एंड वो आपको फिर ऑप्शन में तब ठीक करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है जो ऑप्शंस दे रखे हों वो आपको पैसेज में मिलेंगे, बट उसका मतलब वो निकलता होगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फैक्चुअल में बता रहा हूँ, फैक्चुअल बहुत आसान है एंड मे बी एक पूरा पैसेज आएगा फैक्चुअल, बट जो बाकी दो आने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली वो फैक्चुअल नहीं होते, वो डिफिकल्ट होते हैं, उनके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? देखो, प्रैक्टिस कर सकते हो आप ड्यू बडी से, बिकॉज मैंने ड्यू बडी से पिछले साल प्रैक्टिस करी थी। और इस साल मतलब वो जो कर रहे हैं उनकी जितनी पीडीएफ्स वगैरह हैं वो सब वो ₹1 में आपको 3 दिन के लिए मतलब फ्री में मिल जाएंगी, वो जितनी भी हैं सारी की सारी। तो आप वहाँ पर जाओ, उनका एक बार आप इंटरफेस देखोगे। बिकॉज ड्यू बडी के साथ बढ़िया बात क्या है कि वहाँ पर जो इंटरफेस है वो एग्जैक्टली सीयूईटी एग्जाम वाला है। लाइक एक अगर आप जैसे उसको दोगे तो आपको लगेगा जैसे सीयूईटी में जैसे मैंने एग्जाम दिया था, वो जो पेज खुलता है वहाँ पर क्वेश्चंस, आपको साइड में टाइमर चल रहा है, 50 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का हो रखा है, ये रेड है, ये आपने छोड़ रखा है, वो एग्जैक्टली वो इंटरफेस आपको वहीं पर दिख जाएगा। तो आप ड्यू बडी जरूर देख सकते हो एक बार। और फिर साथ में जैसे अभी तक सीयूईटी 2022 से हो रहा है, तो आपको जितने पीवाईक्यूज हो रखे हैं एग्जैक्टली एक शिफ्ट के, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और जैसे कोई कॉन्सेप्ट है वो बार बार रिपीट हो रहा है, लेट से बीएसटी का पेपर है, बीएसटी में कंट्रोलिंग है कॉन्सेप्ट, तो उसमें से कंट्रोलिंग के जो अलग अलग लैंग्वेज में कितनी बार उसने वो पूछ रखा है, वो आपको वो पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। फिर गाइस अगर हम बात करें जो एरर हो रहे हैं आरसी में, उनको ठीक कैसे करना है, तो जैसे एरर अगर हो रहा है साइनोनियम एंटोनियम का, क्योंकि वो वर्ड भी आते हैं, तो वो आरसी का एरर नहीं हुआ, वो तो फिर वोकैब का एरर हुआ ना। वो तो आप जितना ज़्यादा सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सब पढ़ोगे, अपनी वोकैब अच्छी करोगे, वो वैसे हो जाएगा। बाकी जो एरर्स होते हैं अंडरस्टैंडिंग वाले, वो केवल और केवल प्रैक्टिस से ही ठीक होंगे। आप अभी भी प्रैक्टिस कर रहे होगे, जैसे उसमें कोई क्वेश्चन गलत हो जाता होगा, आप उसका कर क्या सकते हो? आप कुछ नहीं, एक बार समझो उसे पैसेज को कि ये चीज़ पूछना चाहता है, इसको ऐसे इन्फर करना है अगले पैसेज में। वो मतलब प्रैक्टिस के अलावा आरसी में कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता है हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं वोकैब पर, और वोकैब ही वो चीज़ है जिसने आपका सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रखा होगा इस वक्त, क्योंकि डोमेन्स आपके प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे या आपको आइडिया है कि डोमेन्स करना कैसे है, आपने बोर्ड में भी करा है, बट और आरसी, ग्रामर, ये सब का भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। बट वोकैब ऐसी चीज़ है कि कितना करें, कहाँ से करें, और इतने डेली अगर 100 वर्ड्स लिख रहे हैं वो पिछले दिन का भूल जाएंगे, तो एग्ज़ाम डे तक रिवाइज कैसे करें? मेन दिक्कत ये है ना वोकैब की, और ये सभी के साथ है। मैं जितने कमेंट पढ़ रहा हूँ, टेलीग्राम पर मैसेज देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर मैसेजेस देख रहा हूँ, अगर आपने मेरे को टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं कर रखा, आप ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ पर वोकैब के ही इतने सारे मैसेजेस हैं। अब देखो इसमें करना क्या है, एक तो अपनी पहली चीज़ अपनी कैपेसिटी देखो, क्योंकि बच्चे तो एक दिन के 300-300 वोकैब भी कर रहे हैं, बट आई वुड से इसको 50 से ज़्यादा करो, 100 तक तो करो ही करो, फिर 300 तक ले जाना है वो अब आप अपनी कैपेसिटी देखो, ठीक है।
तो आपने जैसे 100 वर्ड्स आज करे, कहाँ से करने हैं? फॉर वोकैब यू कैन रिफ़र PYQs, और यू कैन रिफ़र द सीरीज़ ऑफ रुबाइका मैम और शिप्रा मिश्रा मैम, वो अभी भी लाइव ले रही होंगी, तो आप वहाँ से कर सकते हो। वो जितना करा रही हैं दैट आई वुड से नॉट इनफ, बट उसमें से क्वेश्चंस आने के अच्छे खासे चांसेस हैं। आई वुड नॉट से कि आपको कोई अभी बुक खरीदनी है या अभी बुक करनी है, अभी आई वुड से कि अपने लेक्चर्स पर ज़्यादा रिलाई करो, ठीक है। आपने लेट से आज 100 वर्ड्स लिखे अपनी नोटबुक में, कल जब आप वोकैब स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले आज वाले 100 वर्ड्स रिवाइज कर लो, देखो कि ये याद है आपको। ये उसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो याद होंगे, इजी भी थे, याद भी हो गए, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं ही आ रहे हैं याद, वो आप जैसे फिर उसके अगले दिन जब आप करोगे तो आपके पास 2 दिन के वर्ड्स हैं, 100 200 वर्ड्स, उसे स्टार्ट करने से पहले वो 200 वर्ड आपको रिवाइज करने हैं। एंड ऐसे करते करते आपके जो पिछले के जो वर्ड्स हैं वो डेली रिवाइज हो रहे हैं, आप उन्हें एग्ज़ाम डे तक अच्छे से आपको वो याद रहेंगे। एंड अभी आपको लग रहा हो कि आप रिवाइज कर रहे हो, आपको वो याद नहीं आ रहा, बट आप जो चीज़ 3-4 बार पढ़ रहे हो, अगर वो चीज़ आपके सामने आएगी, बिकॉज सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे, तो आप उसका अंदाज़ा लगा लोगे वहाँ पर, अगर आपने वो चीज़ 4-5 बार पढ़ रखी होगी, रिवाइज कर रखी होगी, ठीक है। वोकैब में यही स्ट्रैटेजी है, मैंने भी यही फॉलो करी थी, मेरे SRCC के जितने दोस्त हैं उन्होंने भी यही फॉलो करा था, क्योंकि यार देखो दिक्कत सभी के लिए है ये, वोकैब इतनी ज़्यादा है, हम कहाँ से इसे कंप्लीट कर लेंगे पूरा, हमें रिवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। देन कम्स ग्रामर। ग्रामर में सबका अपना अपना चॉइस हो सकता है, लाइक मैंने तो रुबाइका मैम से पढ़ा था और उन्हीं के नोट्स बनाए थे, बट आई डिड दिस इन जून, मैंने जून में ही अपने नोट्स बना लिए थे, और जब 12th की छुट्टियां पड़ रही थी, समर वेकेशंस। बट आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, देन आई वुड से कि बनाओ, क्योंकि उसके बिना मतलब आपको कोई चीज़ रूल पता लग रहा है नया, तो आप उसको कैसे लिखोगे, वरना वो फिर आपको रिवाइज कैसे करोगे। तो नोट्स ज़रूरी हैं, आपके ऑलमोस्ट सभी के बन भी गए होंगे इफ़ यू आर सीरियस कैंडिडेट, तो फिर उसी को रिवाइज करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उसमें कुछ क्वेश्चन में कोई नया रूल मिल रहा है उसको ऐड ऑन कर लो। अगेन इट एंड्स अप विद प्रैक्टिस, नया कुछ नहीं करना है, नोट्स लिमिटेड नंबर ऑफ नोट्स हैं हमारे पास, रूल्स हैं, वो सब ठीक है, उसके बाद जितना प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट जितने दोगे, उतना आपका बढ़िया स्कोर होता चला जाएगा। जो गलतियां हो रही हैं, बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो गलती आगे से रिपीट ना हो, वो हम नोट कर लें, उस टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लें, ताकि उस टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम सही कर दें हमेशा, ठीक है। हमने RC कवर कर लिया, वोकैब कवर कर लिया, ग्रामर भी कवर कर लिया। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, आपको खुद इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। साथ में जो एक चीज़ कर सकते हो वो है मॉक टेस्ट देना, टाइम के साथ देना, 1 घंटे में 50 सवाल बिल्कुल अच्छे से करके चलना है। और ऐसा करोगे तो गाइज आपका जो स्कोर अगर 180 170 आ रहा होगा, वो ऑलमोस्ट 230 प्लस तो पहुंच ही जाएगा, अगर आप इतनी चीज़ को अच्छे से कर लेते हो। और फिर 230 प्लस में तो फिर बहुत सारी चीज़ें लक डिपेंडेंट भी हो जाती हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया, आपने सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी, वरना 250 भी लाए जा सकते हैं। आई स्कोर 233 मार्क्स इन इंग्लिश एंड दैट वाज अराउंड 99.96 परसेंटाइल, ठीक है। और इंग्लिश ही वो सब्जेक्ट है जो बच्चों को SRCC पहुंचा देगा या फिर नॉर्थ कैंपस से भी बाहर कर देगा, बिकॉज इंग्लिश में 170 नंबर अगर रह गए, यानी आपको एक ही पेपर में 80 नंबर कम हो गया आपके। सोच के देखो, आप बाकी डोमेन्स बढ़िया जा रहे थे, और अगर इंग्लिश में आपके 230 240 आ गए, तो वो जो 1-2 डोमेन अगर थोड़े ख़राब भी जा रहे हैं उनका भी रिकवर कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, और आई होप मैं इस वीडियो ने आपकी कुछ प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड करी होगी। इफ़ यू अगर लगा आपको ऐसा कि लाइक ज़रूर करना, हाइप वीडियो को कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना गाइज, अभी तो बहुत आगे हेल्प करने वाला हूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।